आलोक एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नॉर्थ ईस्ट में एक विशेष अधिकार था जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से विरोध चल रहा था, उस पर चर्चा करेंगे। वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में अफस्पा कहते हैं। ये सेना को विदाउट वारंट सर्च और गिरफ्तारी करने का अधिकार देता था। यह अधिकार इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ संलिप्त थी, टेररिस्ट गतिविधियाँ चल रही थी। उनको रोकने के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया था। जो इस समय की एनडीए सरकार है, 2014 से स्थापित है, उसमें श्री मोदी जी के नेतृत्व में उसने नॉर्थ ईस्ट में चौमुखी विकास का सफल प्रयास किया। रोडों को जोड़ा, बहुत बड़े बड़े पुल्स बनाए, एक एक पुल 5-5 हज़ार करोड़ रुपए के पुलों का निर्माण कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया, लोगों के हेल्थ के लिए काम कराया। इवन मेरे पास अब ये जानकारी है कि मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बुराई करता है तो लोग उसको पीटने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं पीट पीट के मार डालते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पीटने जरूर लगते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को आज़ादी दिलाई। किस बात से? गरीबी से, या दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी दिलाई किस बात से? टूटी सड़कों से। आज़ादी दिलाई किस बात से? कनेक्टिविटी ना होने से। आपको पता है एक एक पुल जो बनता है 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का, लेकिन आप जानिए कि उससे असम से अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में 12 घंटे की डिस्टेंस कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी समस्याएं थी, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को विशेष अधिकार दिए गए थे और उसके दुरुपयोग की भी कुछ खबरें कभी कभी आती थी। दूसरा, आर्म्ड फोर्स के विशेष अधिकार का मतलब है कि सीधी सी बात है, अभी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या या अभी वहाँ जो है आतंकवाद जैसी समस्याएं जीवित है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आस्फा एक्ट है, जो आर्मी को विशेष अधिकार देता है, वो अब न्यूनतम जगहों पर लागू है। इवन देन असम के मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि असम में जब अभी हटाया गया है, 1 अप्रैल से 3 राज्यों में हट जाएगा, जिसमें जो है असम है, और इसमें असम के साथ साथ जो है मणिपुर और नागालैंड है। असम के 23 जिलों पर पूरी तरह से आस्फा हट जाएगा, 1 जिले पर आंशिक रूप से हट जाएगा, और इस तरह से असम में अब 60% हिस्से पर कोई भी विशेष अधिकार आर्मी के पास आस्फा एक्ट के रूप में नहीं रह जाएगा। अभी जो हटाया गया है उसमें मणिपुर के 6 जिले और में हटाया जाएगा, और नागालैंड के 7 जिलों ये आस्फा हटाया जा रहा है। त्रिपुरा और मेघालय में, त्रिपुरा में 2015 में हटा दिया गया था पूरी तरीके से, और मेघालय में 2018 से पूरी तरीके से हटा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 या 3 जिले बचे हैं जहां पर आस्फा एक्ट लागू है, बाकी वहां पर भी पूरी तरीके से आस्फा एक्ट हटा दिया गया है। आस्फा एक्ट का मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इस एक्ट के हटने का संकेत क्या जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, हमारे देश के पड़ोसियों में, कि नॉर्थ ईस्ट अब टेररिस्ट गतिविधियों का केंद्र नहीं रहा। क्योंकि बगैर टेररिस्ट गतिविधि कम हुए बगैर सेना के विशेष अधिकार का हम छीन नहीं सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ सालों में 7,000 से ज़्यादा आतंकवादियों ने नॉर्थ ईस्ट में सरेंडर किया, समाज की वो मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं। ये 7,000 से ज़्यादा है। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में दशकों से जो उपेक्षित था, अब वहाँ शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास। अब अभूतपूर्व विकास है कि नहीं है, बट विकास तो है। क्योंकि अब जब कोई सरकार सत्ता में होती है, हम जब कुछ काम करते हैं हमें अभूतपूर्व लगता ही है, लेकिन हाँ, सर्वोत्तम विकास पिछले 74 सालों में नॉर्थ ईस्ट में, इन पिछले 8 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ, एक जो सर्वे है, जो डाटा है, या जो लोग वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, या मेरे परिचितों में लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा तो उनका 8 सालों में जो डेवलपमेंट हमें वहाँ दिखाई देता है, वो विकास हमें इसके पहले नॉर्थ ईस्ट में कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि विकास और लोगों का विश्वास, डेवलपमेंट और सरकार पर भरोसा, अगर ये 2 चीज़ें सरकार कायम कर लेती है तो वहाँ पर ये बात निश्चित है कि टेररिज्म जैसी चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, वो इस्लामिक टेररिज्म ना हो,
क्योंकि देखिए, एक तरफ भारत के नॉर्थ ईस्ट में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहते हैं तो लोग पीटने लगते हैं, लेकिन भारत के नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छा कह दीजिए तो हो सकता है वहाँ के लोग आपको पीटने लगे। इस्लामिक टेररिज्म। तो भारत के दो कोने हैं, जहाँ एक कोने पर प्रधानमंत्री का नाम लेने पर हो सकता है आपकी पिटाई हो जाए और एक तरफ प्रधानमंत्री की बुराई करने पर आपकी पिटाई हो जाएगी। एक ही देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए दो दो नजरिए। तो जब भी कभी टेररिज्म अगर इकोनॉमिक कारणों से आता है तो उसको कंट्रोल करना, इससे यह समझ में आता है कि अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन अगर टेररिज्म इकोनॉमिक कारणों से नहीं आता है, रिलीजियस कारणों से क्रिएट किया जाता है, वो ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि रिलीजियस टेररिज्म अन्य किसी आतंकवादी टेररिज्म की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा दीर्घजीवी है। इसीलिए जो भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाले कुछ हिस्सों पर जो धार्मिक टेररिज्म चलता है पाकिस्तान समर्थन से और भारत के कुछ राष्ट्र विरोधी लोगों के माध्यम से, उसको भारत सरकार को नियंत्रित करने में ज़्यादा कठिनाई आ रही है। जबकि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की समस्या थी टेररिज्म की, इससे कम नहीं थी जितनी नॉर्थ वेस्ट में थी भारत की। लेकिन नॉर्थ वेस्ट को भारत सरकार अभी उस तरह से शायद नियंत्रित नहीं कर पा रही है जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को नियंत्रित कर रही है। उसका कारण रिलीजियस टेररिज्म है। जब एक धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं और एक दूसरे धर्म के विपरीत उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो उस तरह के टेररिज्म को कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है। दोस्तों, आज मैंने थोड़े से समय पर नॉर्थ ईस्ट की उस समस्या को जो कई दशक से उत्तर पूर्व भारत के लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि सेना के पास ये जो विशेष अधिकार है, ये नॉर्थ ईस्ट को पूरी भारत सरकार से एक तरह से जोड़ने में, एक लगाव महसूस करने में अवरोध का कार्य करता है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार किसी एक बात को लेकर के, सरकार को दोनों पक्षों की बात देखनी पड़ती है, सेना को भी वो अधिकार नहीं दिए जाते, तो उस समय से नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना काफ़ी कठिन था। तो दोस्तों, इसलिए फिर वो जो है नॉर्थ ईस्ट में विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामान्य होती गई, नॉर्थ ईस्ट में उन विशेष अधिकारों को भारत सरकार लगभग समाप्त कर रही है। अब बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ पर सेना के जो विशेष अधिकार है, अफस्पा है, उसको समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही अफस्पा को पूरे नॉर्थ ईस्ट से समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद हम सब लोग और बेहतर तरीके से जो टेररिज्म है, क्योंकि जहाँ जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ वहाँ टेररिज्म खत्म हो जाता है। भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का हिस्सा है, वो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में जब जब आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, जब बहुत आतंकवाद पीक पर रहा, टूरिस्टों ने जाना वहाँ से छोड़ दिया और श्रीनगर को जो है जम्मू को बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर का हिस्सा था वो टूरिस्ट ही या जो पर्यटन ही उनकी कमाई का प्रमुख स्रोत था और आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, पर्यटन शून्य। श्रीलंका आज क्यों बर्बाद हो रहा है? श्रीलंका की जो हालत है बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे कारण तो हैं, लेकिन 2019 में जो कोविड आया उसका श्रीलंका की जो कमाई का प्रमुख साधन था वो था पर्यटन था, वो उसने नष्ट कर दिया। और श्रीलंका में जो घूमने वाले ज़्यादातर लोग थे वो यूक्रेन और रसिया से आते थे। तो जो ये युद्ध है यूक्रेन रसिया का, उसका दुष्परिणाम भी श्रीलंका को भुगतना पड़ा है। तो आतंकवाद का प्रभाव बहुत बड़े लेवल पर राष्ट्रों पर प्रभावित पड़ता है। युद्ध का प्रभाव कैसे लड़ रसिया यूक्रेन रहे, बर्बाद श्रीलंका हो रहा है। तो युद्ध मानवता के लिए खतरनाक है, आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक है। इस बात को हमें समझना ही होगा। दोस्तों, आज मैंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक परिचर्चा की है। उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपके ज्ञान को संवर्धित करेगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।